नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो असल में पर्दे के पीछे क्या होता है? आज हम इंसानों और कंप्यूटर के बीच की इसी दिलचस्प बातचीत को समझने वाले हैं। ये वो बुनियाद है जिसके बिना हमारी आज की डिजिटल दुनिया का वजूद ही नहीं होता। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर से हमारी बातचीत होती कैसे है। फिर हम जानेंगे कि इनपुट क्या है, मतलब हम उसे निर्देश कैसे देते हैं, और आउटपुट क्या है, यानी वो हमें नतीजे कैसे दिखाता है। फिर दोनों को आमने सामने रखकर देखेंगे और आखिर में इन सभी डिवाइस को देखने का एक बिल्कुल नया, मजेदार नजरिया अपनाएंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक मशीन हमारी बात, हमारे कमांड्स को समझती कैसे है? देखिए, जब कोई कीबोर्ड पर अपना नाम लिखता है या किसी फाइल पर क्लिक करता है तो वो असल में कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। यहीं से एक बातचीत की शुरुआत होती है। इस बातचीत का जो पहला हिस्सा है उसे कहते हैं इनपुट। यही वो तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है। तो बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो इनपुट डिवाइस वो सारे टूल्स हैं, वो सारे औजार हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी बात, अपना डेटा, अपने निर्देश कंप्यूटर के दिमाग तक पहुंचाते हैं। और इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला डिवाइस है कीबोर्ड। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने इसे बनाया था और इसी की वजह से हम बड़ी आसानी से लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स कंप्यूटर में डाल पाते हैं। और मजे की बात यह है कि कीबोर्ड सिर्फ ABCD का एक झुंड नहीं है। इसे बहुत सोच समझकर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे कि फंक्शन कीज हैं, कंट्रोल कीज हैं और स्पेशल कीज भी। हर ग्रुप का एक खास काम होता है जिससे हम तरह तरह के कमांड्स दे पाते हैं। अच्छा, लिखने का काम तो हो गया, पर स्क्रीन पर चीजों को चुनना हो, उन्हें इधर उधर करना हो तो उसके लिए भी एक टूल चाहिए, है ना? यहीं पर एंट्री होती है माउस की। डगलस सी एंजलबर्ट का ये आविष्कार स्क्रीन पर दिखने वाले कर्सर को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। आमतौर पर एक माउस में 3 मुख्य काम होते हैं। लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करते हैं, राइट बटन से ऑप्शंस का मेन्यू खुलता है और बीच वाला जो स्क्रॉल व्हील है उससे पेज को ऊपर नीचे करते हैं। इससे हमारा काम बहुत तेज और आसान हो जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई कागज है या कोई फोटो है और हमें उसे कंप्यूटर में डालना है। तो स्कैनर का काम यही है कि वो किसी भी हार्ड कॉपी को एक डिजिटल फाइल यानी कि सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कीबोर्ड और माउस के अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए, माइक से हमारी आवाज अंदर जाती है, वेबकैम से हमारी तस्वीर, और टच स्क्रीन तो है ही। गेमिंग के लिए जॉयस्टिक, दुकानों में बारकोड रीडर, ये सब दिखाता है कि हमने हर तरह की जानकारी कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए कितने अलग-अलग और खास तरीके ईजाद किए हैं। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को अपना निर्देश तो दे दिया, पर अब क्या? अब बारी है कंप्यूटर की जवाब देने की, और कंप्यूटर जो भी जवाब या नतीजा हमें दिखाता है उसे ही आउटपुट कहते हैं। तो ये आउटपुट कुछ भी हो सकता है। स्क्रीन पर दिखने वाली कोई तस्वीर, स्पीकर से आने वाली कोई आवाज या प्रिंटर से निकला कोई कागज। ये कंप्यूटर की तरफ से मिलने वाला किसी भी तरह का जवाब है, किसी भी तरह का फीडबैक। आउटपुट को हम 2 तरीकों से देख सकते हैं। एक होती है सॉफ्ट कॉपी, मतलब डिजिटल रिजल्ट जो स्क्रीन पर दिखता है या स्पीकर से सुनाई देता है। ये टेम्पररी होता है, इसे बदल सकते हैं। और दूसरी होती है हार्ड कॉपी, यानी कागज पर छपा हुआ रिजल्ट जो पक्का होता है, जिसे हम छू सकते हैं। और आउटपुट के लिए सबसे जरूरी डिवाइस है मॉनिटर। इसे VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यही वो स्क्रीन है जिस पर हम कंप्यूटर की सारी हरकतें, सारे जवाब रियल टाइम में देखते हैं। और आपको पता ही है, मॉनिटर्स ने कितना लंबा सफर तय किया है। पहले वो पुराने टीवी जैसे भारी भरकम CRT मॉनिटर्स आते थे, और अब हमारे पास पतले, हल्के और बेहतरीन क्वालिटी वाले LCD और LED स्क्रीन्स हैं। जब हमें किसी डिजिटल फाइल को कागज पर चाहिए होता है, तब काम आता है प्रिंटर। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, फोटो हो या कोई रिपोर्ट, प्रिंटर उसे एक हार्ड कॉपी में बदल देता है। वैसे प्रिंटर्स को हम 2 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो फिजिकली कागज पर चोट करके छापते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो स्याही, गर्मी या लेजर का इस्तेमाल करते हैं।
और हाँ, जैसे इनपुट के कई तरीके थे वैसे ही आउटपुट के भी हैं। स्पीकर से हमें ऑडियो आउटपुट मिलता है, हेडफोन से हम अकेले में सुन सकते हैं, प्रोजेक्टर पूरी दीवार को स्क्रीन बना देता है और प्लॉटर बड़े बड़े हाई क्वालिटी ग्राफिक्स बनाता है। ये सब कंप्यूटर के जवाब देने के अलग अलग अंदाज हैं। तो अब तक हम इनपुट और आउटपुट दोनों को अलग अलग समझ चुके हैं। चलिए अब दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इनमें बुनियादी फर्क आखिर है क्या। देखिए, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है डेटा के बहने की दिशा। इनपुट का मतलब है जानकारी को कंप्यूटर के अंदर भेजना और आउटपुट का मतलब है प्रोसेस की हुई जानकारी का कंप्यूटर से बाहर आना। बस इतना ही है। अगर हम इस तरह से सोचना शुरू करें तो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली इस टेक्नोलॉजी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। असल में ये डिवाइस हमारी डिजिटल इंद्रियों की तरह काम करते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माइक कंप्यूटर के कान और हाथ हैं, जिनसे वो हमारी बात सुनता और महसूस करता है। और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर या स्पीकर उसकी आवाज और चेहरा हैं, जिनसे वो अपनी बात हम तक पहुंचाता है। तो अगर हम इन डिवाइसेस को अपनी डिजिटल इंद्रियों की तरह देखें तो ये हमें न केवल आज की टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि भविष्य की एक झलक भी दिखाता है। जरा सोचिए, अगर ये हमारी डिजिटल इंद्रियां हैं तो आने वाले कल में हम टेक्नोलॉजी के साथ और कौन-कौन सी नई और अनोखी बातचीत करेंगे। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। देखने के लिए शुक्रिया।